हरिओम। आज निशा जी ने पूछा था कि नाभि खिसकने के लिए कोई योगाभ्यास है तो आप वो बताएं। आज हम लोग 5 आसनों का अभ्यास करेंगे जो नाभि और पाचन के लिए काम आता है, जिसमें पहला अभ्यास है मांडूकासन। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, शरीर सीधा रखिए, मुट्ठियों को इस तरह से बांध लें नाभि के पास। अब सांस लें, छोड़ते हुए आगे झुकिए, पेट फिर छाती घुटने से लगे और फिर धीरे धीरे सिर को इस तरह से रख दीजिए। 2 तरीका है, जितनी देर श्वास बाहर रोक सकते हैं उतनी देर रुकिए, श्वास लेते हुए वापस आ जाइए। दूसरा तरीका है कि नीचे जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 2-3 मिनट रुक जाइए। दूसरा अभ्यास है इसी में भुजंगासन। पेट केवल लेटे, हाथ की हथेली कंधे के नीचे रखिए। अब श्वास लेते हुए पीठ की ताकत से पहले शरीर को ऊपर उठाएं, फिर हाथ सीधा करें, जितना सीधा आपसे आराम से होता है। जब आप इस तरह से उठेंगे तो लोअर बैक में आपको तनाव और कड़ापन होगा। कोशिश कीजिए कि आप उस हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा ढीला छोड़ पाएँ। जैसे जैसे वह हिस्सा लूज होगा, शरीर थोड़ा और पीछे मोड़ें, हाथ थोड़ा और सीधा करें, छोड़ते हुए वापस आ जाएं। किसी भी आसन में जो फाइनल पोस्चर होता है उसमें ज़्यादा सब रुकने की कोशिश करेंगे। जैसे इस आसन का ये फाइनल पोस्चर, तो कोशिश करना है श्वास रोक के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोक पाएँ। छोड़ते हुए वापस इस तरह से इसको 5 से 7 बारी कीजिए। फिर तीसरा अभ्यास है सुप्त पवन मुक्तासन। अगर दोनों पैर से एक साथ कर सकें तो करें। जो नए अभ्यासी हैं, जिन्होंने शुरू ही किया है, वो पहले एक पैर से प्रैक्टिस कर लें। घुटने को सांस छोड़ते हुए छाती से लगाइए और नाक को फिर घुटने से टच कीजिए। इस तरह से एक एक पैर से जब अभ्यास कर लेंगे अच्छे से होने लगता है। फिर इसी में दोनों पैरों से एक साथ पहले छाती से लगा लेंगे घुटने को, फिर इस तरह से नाक लगा के थोड़ा देर रुके, जितना देर रोक पाए। इस तरह से इसको भी 5-7 शुरुआत में 5-7 बारी ज़रूर कीजिए। जब रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन, धीरे धीरे आगे बढ़ा के 10 तक ले जाइए। चौथा अभ्यास है पाद उत्तान आसन। इसमें भी वही है कि पहले एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, थोड़ा देर रुकें, छोड़ते हुए ढीला, फिर ऐसे दोनों पैरों से एक साथ 45 डिग्री ही उठाइए। और यहाँ पे कोशिश करें 30 सेकंड से शुरुआत करके 1 मिनट तक रोकने की। छोड़ नीचे, फिर दोबारा ऊपर ले जाएंगे, इस स्थिति में रोके रहेंगे, फिर नीचे। इस तरह से 5-7 बार इसे शुरुआत, बढ़ाते हुए 10 तक। और ये सबसे महत्वपूर्ण आसन है आखिर का, नौकासन। हाथ की हथेली थाई के ऊपर रखें, पूरा शरीर कमर के हिस्से पे आ जाएगा और यहाँ पर 1 मिनट रोकने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड से शुरुआत कीजिएगा। छोड़ते हुए ढीला। इसमें जब आप करेंगे तो पहले पेट के भीतर दर्द जैसा होगा। अगर किसी के कमर में पेन है तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों पैर से जो उठा रहे हैं, ये वाला आसन और ये वाला आसन, उनको नहीं करना है, क्योंकि इसका कमर पे बहुत ज़्यादा असर होता है, तो वो दर्द को बढ़ा देगा। यानी उतनी देर टिकिए कि पेट का पहले तनाव जैसा होगा और ज़्यादा। जब करेंगे इसको चक्र में बढ़ाएंगे 5 से 7, 7 से 10 जब करेंगे
तो धीरे धीरे पेट के भीतर दर्द होगा। उस दर्द को जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, पेट के भीतर के दर्द को, तब तक रुकते हुए ऊपर करना है। महत्वपूर्ण है कि इस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकना। तो इसको रोज़ाना सुबह शाम का समय निकाल लीजिए, आधा घंटे के आसपास, और आसन के बाद में शवासन जरूर करें। तो आधा घंटा 45 मिनट का प्रोग्राम बना लीजिए इसके लिए, आधे घंटे में भी हो जाएगा। और इसको नियमित कीजिएगा तो ये नाभि जिनका बार बार खिसक जाता है, वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हरिओम।